आज की कहानी शुरू होती है मेरे मिक्सर से। बेचारा ये बीमार हो चुका है, तो मैंने इसको क्या किया, अपने बैग में रखा और साथ-साथ इसके कागज़ात, इसके ज़मीन जायदाद के जो कागज़ात थे वो रखे। घर से निकलने से पहले अम्मी की दवाएँ बहुत ज़रूरी है, तो अम्मी ने मुझ पे पढ़ के दम किया। अच्छे से पढ़ के फूँक दिया। मैं भी पढ़ के ही निकलती हूँ। फिर अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ बोल के मैं बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली बहुत तेज़ हवा चल रही थी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायरा हाशमी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने मिक्सर को ठीक कराने के लिए। बेचारा मेरा मिक्सर बीमार हो गया। मैं रास्ते में गई थी, ये सब बैठे आराम से धूप सेक रहे थे। वो मैं गाँव में रहती तो व्यूज़ बहुत प्यारा था। ये बच्चे छोटे-छोटे से लड़ रहे थे। यहाँ की कहानी बहुत स्पेशल है क्योंकि छोटे मैं भाई के साथ, भाई मुझे लेके नहीं जा रहे थे, मैं भाई के साथ जल्दी चली गई और वहाँ पे लड़के ना खजूर तोड़ रहे थे। मैं भी पहुँच गई, उन्होंने मेरे सर पे ईंटा मार दी। इतना ब्लड लॉस हुआ कि पूछे ना। और मैं आधी रास्ता पार कर गई कि मुझे ऑटो मिल गया। ऑटो वाले भैया से मैं बैठ गई, तो मैंने फिर पैसा नहीं दिया। वहाँ का पैसा मुझे मेरे एक मामा हैं, उन्होंने ही दिया। उन्नाव जाने के लिए टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठी, मैं पीछे देख रही थी कोई गाड़ी है और तो नहीं आ रही क्योंकि ये पूरी खाली थी। पर भैया 2-4 सवारियाँ मिल गई थी, तो भैया हम लोग को लेते चले आए। रास्ते में ये मुझे रेड-रेड टमाटर में दिया आंटी जी ने। ये ताज़े-ताज़े टमाटर लेकर आई थी खेतों से। इनको जो है आज बाज़ार थी बिछिया की, तो वहाँ पे बेचने के लिए। देखिए यहाँ पे बाज़ार लगती है, यहाँ पे आंटी जी बेचेंगी। धूप देख के वो डरिएगा नहीं कि गर्मी सर्दी चली गई है। अंकल जी ने इसीलिए मंकी वाला कैप पहन रखा क्योंकि बड़ी सर्दी है। ये दही चौकी का टर्निंग पॉइंट है, शायद वो मेरी लाइफ़ का भी टर्निंग पॉइंट है। मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, फिर कभी बताऊँगी। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई, मैं लेकर गई अंदर मिक्सर को, अपने बेचारे मिक्सर को दिया चेकअप के लिए। देन उन अपने सारे उसके जितने ज़मीन जायदाद के कागज़ थे, पेपर्स थे, सारे दे दिए। पर जाना बेकार हुआ, मेरा मिक्सर भी थक गया ले जाने के क्योंकि कंप्लेन उन्होंने रजिस्टर्ड कर दी, वो इंजीनियर घर आकर ही बना जाएँगे। तो मैं ये सोच के अपना पेपर बोरिया बिस्तर बाँध के मैं बाहर निकली वहाँ से। उसके बाद ऑटो लिया, ऑटो लेने के बाद मैं पहुँच गई दवाइयाँ लेने। उसके बाद भूख लगी थी, खाया समोसा। इसका मिनी ब्लॉग आ चुका है, आप लोग प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। फिर खाए 2 लड्डू और बड़ी मज़े से थे, आराम से एन्जॉय किया। देन यहाँ से लड्डू-वड्डू खा के मैं झूला भूल गई। अंकल जी ने मुझे मेरे मिक्सर वाला झोला थमाया मुझे। इसके बाद मैं गई वर होम मेडिको, वहाँ से ली कुछ दवाइयाँ जो मुझे चाहिए थी। बाहर ये अंकल जी जो है मोची पे थे, यहाँ पे कुछ लड़की उनसे कुछ कह रही थी, मैं वही सुन रही थी कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक्स ली। मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक्स पे पैसा अपना वेस्ट नहीं करती। देन जो पैसे बचा लिए उसके लिए बड़ी खुश थी। घर में रस्क वगैरह नहीं थे तो वो सब भी ले लिया। ये नमकीन मेरी फ़ेवरेट है तो इसको भी ले लिया। कुछ चीज़ें थे वो ले ली और ऑडी मिल गई मुझे। मैंने कहा ऑडी से जाऊँगी, नहीं मैंने कहा नहीं भई, मुझे बड़ा वाला टेम्पो ही चाहिए, टेम्पो से ही जाना है। टेम्पो मिल गया, टेम्पो पे बैठे थे कि मेरी एक क्लासमेट मिल गई स्कूल के टाइम की। अच्छे से घर आई थी, छोटे-छोटे से बच्चे भी थे और कुछ पैसे भी मेरे हाथ में थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इन तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। घर आ गई मैं, ऑटो लिया, ऑटो लेके घर आ गई मैं, जो चीज़ें लाई थी वो, और साथ में इसमें ये मुझे सरप्राइज़ भी मिल गया। शाम को भैया आ गए, भैया जी ने मिक्सर वगैरह इसको सही कर दी और मैंने भी चेक करके देख ली, हाँ चल-वल रही है, बढ़िया, ये भी अच्छे से चल रही थी। इसके बाद जो पॉपकॉर्न लाया था वो पॉपकॉर्न फ्राई किया मैंने और अम्मी ने, अच्छे से मज़े से खाया। खाने के बाद आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच इन तक बने रहने के लिए। आप अपना ख़्याल रखिएगा और सबका ख़्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।